So in the previous video we covered traditional classification of accounts. इस वीडियो में हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को कवर करने वाले हैं. ना मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स को 1 2 3 4 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है ऑन एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस. एसेट्स कौन से होते हैं? जो बिजनेस में आपको जो चीज़ आप खरीदते हैं और जिनका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी एसेट्स हैं. लायबिलिटीज कौन सी हैं? जो बिजनेस को जिनको पैसा वापस करना है वो आपकी लायबिलिटीज है, जैसे बैंक लोन, क्रेडिटर्स, एनी आउटस्टैंडिंग कोई भी पेमेंट्स हैं, ड्यूज हैं जो हमें वापस करने, किसी को पे करने अभी किए नहीं है, तो वो लायबिलिटीज है. कैपिटल कौन सा होता है? कैपिटल एक ओनर का अकाउंट होता है. जब ओनर बिजनेस में पैसा निकालता है, डालता है या निकालता है, तो वो कैपिटल अकाउंट होता है. देखा जाए तो कैपिटल भी एक तरीके की लायबिलिटी है, बट क्योंकि वो एक इंटरनल लायबिलिटी है इसलिए हम उसको अलग क्लासिफाई करते हैं. अब इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है? जो बाहर के लोग हैं, जिन्हें बैंक ने हमें लोन दिया है, किसी ने हमें क्रेडिट पे माल दिया है, कोई बिल्स पेबल है, जहां जो बिजनेस के इंटरनल लोग नहीं, एक्सटर्नल लोग हैं, तो उनको हम लायबिलिटीज में क्लासिफाई करते हैं अलग से. और कैपिटल भी एक लायबिलिटी है. अगर ओनर ने बिजनेस में पैसा डाला है तो बिजनेस को भी ये करना पड़ेगा कि अगर इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप, यानी कि अगर जब धंधा बंद होगा तो सारी एसेट्स बेच के, सारी लायबिलिटीज पे ऑफ करके जो पैसा बचेगा वो ओनर को देना है. तो ओनर भी एक तरह से लायबिलिटी है, बट एक इंटरनल लायबिलिटी है, इसलिए इसको अलग क्लासिफाई किया जाता है लायबिलिटीज से. रेवेन्यू यानी आपकी इनकम्स या गेन्स, एक्सपेंसेस यानी कि आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सो ये क्लासिफिकेशन है. अब रूल्स ऑफ अकाउंट्स वही है. पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. Real, debit what comes in, credit what goes out. Nominal, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So, अब asset जो है, कोई भी asset डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, कैसे क्लासिफाई करेंगे? अगर asset बढ़ रहा है, बढ़ेगा कैसे? कोई asset आएगा, हमने खरीदा, हमने एक मशीनरी खरीदी, अब मशीनरी अपने आप बढ़ तो जाएगी नहीं, हम एक और मशीनरी खरीदेंगे तो हमारा मशीनरी अकाउंट और बढ़ेगा. तो अब एनी इंक्रीज इन एसेट्स, तो क्या हो रहा है? एसेट क्या? रियल अकाउंट है, तो रूल क्या लगेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट इज इंक्रीजिंग यानी इट इज कमिंग इन, तभी इंक्रीज हो रहा है, तो इट विल बी डेबिटेड. एनी डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स इज ऑलवेज डेबिटेड. कोई एसेट बेचा तो एसेट बाहर जा रहा है, तो एसेट रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो डिक्रीज इन एसेट्स इज ऑलवेज क्रेडिटेड. लायबिलिटीज के जस्ट रिवर्स होता है, जस्ट रिवर्स होता है लायबिलिटीज के लिए. इंक्रीज इन लायबिलिटीज विल बी क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज विल बी डेबिटेड. अब ये क्यों होगा? लायबिलिटीज जनरली पर्सनल अकाउंट्स होती हैं. बैंक लोन, बैंक का नाम है, पर्सनल अकाउंट है. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो उसने हमें पैसा दिया हुआ है ना, बैंक ने हमें लोन दिया है, तो वो तो गिवर है ना बिजनेस के लिए. तो अगर कोई भी लायबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होगा, हम उसको क्रेडिट एंट्री पास करनी पड़ेगी, तो वो इंक्रीज इन लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होगी. अगर हम उसको पैसा वापस कर दें तो पैसा वापस करेंगे तो वो घटेगी, यानी कि जो हमारा क्रेडिटर था बुक से साफ होगा, तो उसका हम डिक्रीज इन लायबिलिटीज को डेबिट करेंगे. बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर्स के लिए भी ये अप्लाई है, जितने भी पर्सनल अकाउंट्स के लिए जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनके ये अप्लाई है. आपको ऐसे सरलता से याद रखना है तो आप हमेशा एक एसेट का याद रखिए, इंक्रीज इन एसेट्स. देखिए व्हाट आई रिकमेंड कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन से बेटर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है जो हमने पुरानी वीडियो में पढ़ी. जब भी आप जर्नल एंट्री करना चाहें, जब भी आप अप्रोच करें अकाउंट्स को, ऑलवेज बेटर टू रिकॉल एंड अप्लाई द ट्रेडिशनल मेथड. मॉडर्न क्लासिफिकेशन माइट बी अ शॉर्टकट, बट कई लोगों को नहीं शायद समझ में आ पाए. और ज़रूरी नहीं है कि हमें हर एप्लीकेशन और हर रूल, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें आंसर आना चाहिए, क्लियरली करेक्टली आना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि हमें मॉडर्न से ही है, हम ट्रेडिशनल से भी कर सकते हैं. इन दी एंड हमें जो काम है वो ठीक करना है, सही करना है. तो एसेट्स का आप याद रखिए, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट होते हैं और डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट होते हैं. तो लायबिलिटी उसका जस्ट रिवर्स है, इंक्रीज इन लायबिलिटीज विल बी क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज विल बी डेबिटेड. कैपिटल ओनर अकाउंट अगेन वही सेम एज लायबिलिटी. जब भी पैसा डालेगा ओनर तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा.
सेम रूल एज दिस, जब भी निकालेगा तो उसका अकाउंट डेबिट होगा, ठीक। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज नॉमिनल अकाउंट है, रेवेन्यूज एक्सपेंसेस यू नो, सो ऑल रेवेन्यूज, ये आपकी हमेशा जब भी रेवेन्यू आएगा ये क्रेडिट होगा और ये एक्सपेंस जो होगा तो ये डेबिट होगा बिकॉज ऑफ द पर्सनल रियल नॉमिनल रूल का एप्लीकेशन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, बट व्हाट आई रिकमेंड इज यू ऑलवेज अप्लाई द ट्रेडिशनल मेथड बिकॉज this method may be confusing for a lot of people, but still it is good to know different ways. जितना हम different ways explore करते हैं, भले हमें पूरी तरीके से हर वे नहीं समझ में आ पाए, but हमारा application से हमारे दिमाग जरूर खुलता है, ठीक है। So good to go.